हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य क्लास, वेलकम टू मैथमेटिक्स एकेडमी। हेलो दोस्तों, मैं विकास हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज से जी ध्यान दीजिएगा, आज से हम आप लोगों के बीच ट्रिगोनोमेट्रिक का और एक एक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देंगे। चलिए, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन से आप लोग के बीच मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, तो ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 8 बुक में आप लोग के बीच केसी सिन्हा बुक लेके चला जाएगा। केसी सिन्हा में जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, सारा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आप लोग के बीच देंगे। चैप्टर 8, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इस चैप्टर में 4 एक्सरसाइज है। इसको 4 एक्सरसाइज में बांटा गया है। पहला 8.1, दूसरा 8.2, तीसरा 8.3, चौथा 8.4। तो हम पहला एक्सरसाइज को लेके चल रहे हैं। देखिए, पहला एक्सरसाइज में क्या हम लोगों को पढ़ना है, तो ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 8.1, इस एक्सरसाइज में हम लोगों को पहले बेसिक नॉलेज लेना जरूरी है। यदि बेसिक नॉलेज ले लेते हैं तो इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे, सारा का सारा यदि हम आप लोगों को बताएंगे तो समझ में भी आ जाएगा और आप लोग खुद से सॉल्यूशन आसानी से कर पाएंगे। चलिए, तो ध्यान दीजिए, इसमें पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी लेना है। जी, समकोण त्रिभुज जानते हैं आप लोग। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। चलिए, ये त्रिभुज को नाम दे देते हैं ए बी सी। ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया। ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला ये जो भुजा है इसको आधार बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं। ये जो भुजा है आपका ए बी, ये भुजा को लंब बोलते हैं, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलेंगे। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो तिरछा तिरछी भुजा है, टेपर भुजा जो है, इसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण, तो ये कर्ण है, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलेंगे। जी, कर्ण को हाइपोटेनस। अब इसको शॉर्ट ढंग में कैसे लिखेंगे, तो परपेंडिकुलर को P से डिनोट करेंगे, बेस को छोटी b से डिनोट करेंगे और कर्ण को भी छोटी s से डिनोट करेंगे। जी, ध्यान दीजिएगा आगे इसमें। अब आगे की जानकारी है, यदि कोण यहाँ पर थीटा बना रहा है, यहाँ कोण थीटा बना रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा जो ये है लंब कहलाता है। ये जो भुजा देख रहे हैं ये लंब कहलाएगा और नीचे वाला यही आधार रहेगा और कर्ण में परिवर्तन नहीं होती है, कर्ण जो है वही रह जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, यदि यही कोण यहाँ पर बनाता है, यानी कि यहाँ थीटा कोण बनाएगा, तो ये कोण थीटा के सामने वाला भुजा, ये जो आधार है, ये आपका लंब कहला जाएगा और जो लंब है वो आधार कहला जाएगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान में आप लोगों को रखना है, क्योंकि प्रश्न बनाने में अधिकतर विद्यार्थी को इसी में दिक्कत होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ कोण बनावे तो जैसे है वैसे ही रहेगा, यानी कि ये लंब है तो लंब यही रहेगा, नीचे वाला को आधार और कर्ण ये है तो यही रहेगा। ऐसे जानिए तो कर्ण में परिवर्तन नहीं होती। लेकिन यही कोण यदि यहाँ बनाता है तो ये कोण थीटा, तो ये कोण थीटा के सामने वाला जो ये भुजा है आधार, ये आपका लंब कहलाएगा और ये जो लंब है ये आपका आधार कहलाएगा।
चलिए तो ध्यान दीजिएगा। तो अब ये जो है कर्ण में नो चेंज, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे इसमें कुछ फार्मूला है, फार्मूला याद रखिएगा। तो आप लोगों के बीच जो भी हिसाब आएगा, सारा हिसाब का सॉल्यूशन आप खुद से आसानी से कर पाएंगे। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानकारी लेना। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं भाई जी? 6। कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 को होते हैं। देखिए, पहला है साइन, दूसरा है कोस, तीसरा है टेन, चौथा है कोट, पांचवा है सेक, छठा है कोसेक। ये जो देख रहे हैं यही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। ये छहों को याद रखना है आप लोगों को। इसमें जो भी फार्मूला है, फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। फार्मूला को आप लोगों को याद रखना है। फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से प्रश्न बन जाएगा। देखिए, तो पहला है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इसको शॉर्ट ढंग में इंग्लिश में बोले, लंब को P से डिनोट कर रहे थे, यहाँ P दे दीजिए, और कर्ण को H से डिनोट कर रहे थे, यहाँ H दे दीजिए। साइन थीटा बराबर P/H भी बोल सकते हैं, या साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण भी बोल सकते हैं। दूसरा फार्मूला कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, इसको आप बोल सकते हैं B/H। ये तो ध्यान दीजिएगा। अगला फार्मूला इसमें है टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, इसको आप बोल सकते हैं P/B। लंब का मतलब P, आधार का मतलब B। आगे ध्यान दीजिएगा, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, इसको आप B/P भी बोल सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला फार्मूला सेक थीटा। आगे सेक थीटा, यहां से लगता नजर नहीं आ रहा है, चलिए यहां लिख देते हैं। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण को H बोलिए, आधार को B। एक और फार्मूला लास्ट में है कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। कर्ण को H बोलिए, लंब को P बोलिए। चलिए, तो ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात था, ये 6 का फार्मूला हम लिख दिए। यही सारा फार्मूला आप लोगों के एक्सरसाइज 8.1 में यूज होगा। पहला है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, इसको P/H भी बोल सकते हैं। दूसरा है कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, इसको B/H भी बोल सकते हैं। अगला है टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, इसको P/B भी बोल सकते हैं। आगे है कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, इसको B/P भी बोल सकते हैं। अगला फार्मूला सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, इसको H/B भी बोल सकते हैं। आगे कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है, इसको H/P भी बोल सकते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 और फार्मूला है। 3 कौन फार्मूला है? तो ये जो समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, इसमें 3 भुजाएं हैं। यदि तीनों भुजाएं में से एक भुजा कोई गायब रहता है तो उस भुजा को आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए कौन सा फार्मूला है? तो पहला है कर्ण। कर्ण निकालने का फार्मूला, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दूसरा है लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लास्ट तीसरा फार्मूला आधार बराबर, जी आधार नहीं मालूम रहेगा तो इस फार्मूला को लगा के आप आधार भी मालूम कर सकते हैं। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है।
जितना भी चीजें आज बताया गया है वो सारे चीज को ध्यान से 1 से 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए और जितने भी फार्मूला को बताया है ये सारा का सारा फार्मूला नोट करके याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आप लोग के बीच देंगे।